गुलाबटी थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई डॉक्टर शादाब की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या का बुलंदशहर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में हुई इरफान की हत्या का बदला लेने के लिए उसके साले काशिफ ने ही डॉक्टर शादाब की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कराई थी, क्योंकि वो अपने भाई की पैरवी कर रहा था। वहीं पुलिस ने 3 शार्पशूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस व एक स्कूटी भी बरामद की है। वहीं पुलिस अब शातिर काशिफ की तलाश कर उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देखिए, 8 मई को थाना क्षेत्र गुलावटी में कस्बे के अंदर एक झोला छाप डॉक्टर की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज घटना थी और इस प्रकरण में मृतक के परिवारीजनों द्वारा 4 लोगों को नामित किया गया था, जिनमें 2 सगे भाई और 2 चचेरे भाई। लेकिन पहले दिन से ही हम सबको इस बात का एक अंदाज़ा था कि ये घटना शातिर और पेशेवर शूटरों के द्वारा की गई है। इसलिए हम लोग तकनीकी रूप से लगातार लगे रहे कि घटना के सही शूटर्स पहले वर्कआउट किए जाएं, इसके बाद नामित अभियुक्तों के लिए प्रयास किया जाए। उसी क्रम में थाना गुलावटी के इंस्पेक्टर, उनकी टीम और स्वाट टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से प्रयास और परिश्रम करते हुए घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 घटना में मौके के शूटर्स हैं और एक तीसरा व्यक्ति वह है जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी को खरीदने में जिसकी मुख्य भूमिका रही। इसमें कहानी का कुछ रूप इस तरह का है कि 17/18 फरवरी को जनपद हापुड़ में इरफान नाम के एक व्यक्ति की, जो पुराना गांव का रहने वाला था, हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में उसी गांव का रहने वाला रागिब अभियुक्त बनाया गया। साथ में 2 अन्य लोग अभियुक्त थे। जो हमारे यहाँ हत्या की घटना हुई, इसका जो मृतक शादाब है, यह उसी रागिब जो उस घटना का अभियुक्त था उसका सगा भाई है और प्रतिशोध पूरा करने के इरादे से ये हत्या किराए के शूटर्स के माध्यम से कराई गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ये तथ्य निकल के आया कि जो 17/18 फरवरी की जनपद हापुड़ की हत्या थी, उसके मृतक इरफान का साला काशिफ नाम का व्यक्ति है, जो दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अपराधियों से उसके तालमेल हैं। संपूर्ण घटना के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में उसकी भूमिका रही। उसने अपने साथ के कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण समीर है। समीर वो व्यक्ति है जो मौके पे फायरिंग किया है और जिसको उसके दौरान, फायरिंग के दौरान, अपने ही किसी साथी की गोली हिप में लगी थी और वो गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से स्कूटी, 32 पिस्टल, 32 बोर की पिस्टल और कारतूस आज बरामद किए गए। ये मूलतः बदायूं का रहने वाला था, लेकिन बदायूं में कोई नहीं रहता। दिल्ली के रविंद्र नगर में ये रहता है और एक छेनू गैंग है दिल्ली का, उसका ये सक्रिय सदस्य है। इसके अनुसार जो पूछताछ में इसने बताया कि 8-10 प्रकरणों में घटना में फायरिंग करने में दिल्ली में रहा है, लेकिन मात्र 1 प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था। शेष में इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त वासिद है। ये लगभग 22 साल का है। ये भी मूलतः बदायूं का रहने वाला है और जो पूर्व अभियुक्त समीर है, उसका मौसेरा भाई है। जीन्स की फैक्ट्री में रंगाई का काम करता है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके कब्जे से भी 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस आदि बरामद किए गए। तीसरा गिरफ्तार अभियुक्त आदिल है, जो दिल्ली में ज्योति नगर में अरशद नाम का एक पुराने स्कूटर मोटरसाइकिल का कारोबारी है। उसके यहाँ से घटना से 1 दिन पहले 7 मई को इन लोगों ने जाकर के 2 स्कूटी खरीदी थी। दोनों घटना में प्रयुक्त हैं। उसमें से एक स्कूटी की बरामदगी की जा चुकी है और आदिल को भी गिरफ्तार किया गया है। अब घटना के समय मौके पर मौजूद 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी से साजिश में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही सार्थक तरीके से वास्तविक शूटर्स की गिरफ्तारी के साथ इस घटना का बहुत अच्छी तरह से अनावरण स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया है और निश्चित तौर पर यह बहुत ही पुरस्कार योग्य कार्य था। नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज देना पर्याप्त नहीं था, उससे केस का अनावरण सही न हो पाता। लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हमारी टीम ने काम किया है, उसके लिए इन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। सर, शुरुआत में आ रहा था कि इरफान के भाइयों द्वारा हत्या कराई है, तो अब क्लियर है कि नहीं, इरफान के भाई ये सब उसमें सम्मिलित हैं और नामित अभियुक्तों की भूमिका साजिश में है।
लेकिन शूटर के रूप में जिन्होंने काम किया है। एक कासिफ भी मौके पर मौजूद था जो मृतक इरफान का साला था, और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ अभियुक्त जो और नामित हुए हैं वो मौके पे आसपास थे, लेकिन घटनास्थल पर नहीं थे। शूटर से ये बात भी कही गई थी कि जो है जब आप जेल चले जाओगे तो आपके घर पे इतना पैसा पहुंचाया जाएगा, तो ये किस प्रकार की जांच में किस प्रकार का? हाँ, निश्चित तौर पर इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। इन शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि इन्हें घटना के बाद 50,000 रुपए मिलने थे, और इसके बाद जेल जाने पर इनकी जमानत आज का खर्च कासिफ के द्वारा वहन करना था, और जब तक ये जेल में रहते हैं तब तक परिवार वालों को खर्च के रूप में 10,000 रुपए महीने देने की बात इनसे कही गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।